वेलकम बैक टू द क्लास। कल हो गए 12 क्वेश्चन, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ता हूँ मैं एक बार। देखो, प्रदत्त व्यापारिक खाते की सूचनाओं से लागत विवरण तैयार करना है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया, ट्रेडिंग अकाउंट से अपने काम की इन्फॉर्मेशन लेनी है और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है आपको। देखो, एक तरफ दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इधर की साइड दिया सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। टू साइड में परचेज है, वेजेज है, कैरेज इनवार्ड है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है। बाकी दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे काम का है नहीं। जो चीज़ हमारे काम की नहीं उसे हम नहीं लेंगे, हमारे फॉर्मेट में जो वैल्यू आती है उन्हें रखेंगे बस हम। ठीक है, लो अब इधर क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज ऑन। कोई डेट दी है तो उसको लिखेंगे इधर, और इसके बाद लाइन करेंगे प्रिपेयर। ऐसे लाइन रहेंगी, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। सबसे पहले आएगा क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ₹3500 का ओपनिंग स्टॉक है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही है। 28,000 का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद आएगा इसमें कैरेज इनवार्ड 1,400। इसके बाद आएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,200। ये सब एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। फॉर्मेट पहले बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है सभी। एड लेस करोगे, पहला पॉइंट बनेगा प्राइम मटेरियल कंज्यूम्ड, $28,700। इधर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस दी है इसमें कितने की? 35। ऐड कर दो, बी पॉइंट बनेगा इसमें प्राइम कॉस्ट 63,700। इसके बाद में ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने का फैक्ट्री ओवरहेड्स? फैक्ट्री के और कोई खर्चे दे रखे हैं? कोई और खर्चे नहीं है। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो फॉर्मेट हमको दिया उसमें से अपने काम की चीज़ ले रहे हैं हम। कितना? 4200। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 3300। एडलेस कर दो। स्क्रैप वगैरह तो नहीं है? एडलेस करो इनको। ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस ओवरहेड्स। बताओ ऑफिस ओवरहेड्स कितने हैं? नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं, ये 72,800 ही होंगे। ये बन जाएगा हमारे पास डी पॉइंट, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करते हैं यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, माइनस करेंगे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, ऐड लेस कर दो
ई पॉइंट बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चेक करना है सेलिंग एक्सपेंसेस है क्या क्वेश्चन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ई पॉइंट आ चुका है हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही हमारी क्या बन गई टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट तो दे रखी है 98,000 दे रखी है, वो सेल दे रखी है 73,500। इसके बाद यहाँ आएगा नीचे सेल्स, कितना सेल्स है, 98,000 लेस कर दो क्या बचेगा, प्रॉफिट। 500। यही बैलेंसिंग फिगर है। क्वेश्चन खत्म, आगे बात समझ में सबको, 25% ठीक। परसेंट पूछा है क्या, ऐसे परसेंटेज पूछा है उसका प्रॉफिट का। प्रॉफिट का परसेंट देखो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का परसेंट भी समझो। कैलकुलेशन, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। अब सेल पे कैसे निकालेंगे, सेल पे निकालने का तरीका है प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो कैसे निकालते हैं इसको, प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करें, कितना प्रॉफिट है 24,500 डिवाइड बाई 98,000 मल्टीप्लाई 100। अगर सेल पे पूछा है तो ऐसे निकलेगा सेल पे, अगर कॉस्ट पे पूछा है तो कॉस्ट के साथ निकलेगा। और ये किसका फॉर्मूला होगा, एक्सपेंस अकाउंट 24 डिवाइड बाय कितना टोटल कॉस्ट है 73,500 मल्टीप्लाई बाय 100। सेल से पूछा है। चलो क्या पूछ रहे थे आप, ये इसमें ये वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, एक्सपेंस अकाउंट टोटल कॉस्ट। अगर एक्सपेंसेस का परसेंट निकालना है तो किसी भी एक्सपेंस का टोटल कॉस्ट से परसेंट निकालना है, परसेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू टोटल कॉस्ट। और तब मैं टोटल कॉस्ट लगा के उस प्रॉफिट में ना आ रहा जैसे बोलेगा, जैसे बोलेगा ऐसा ही बोल सकता है कि जो एक्सपेंस है सेल से कितने परसेंट है या कॉस्ट से कितने परसेंट है, बोलता है वो आपको क्वेश्चन में। इसमें बोलेगा या तो ये बोला होगा प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल, या ये बोला होगा प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल बोला है ना, तो ऑन सेल ये वाला आएगा आंसर, ऑन कॉस्ट बोलता तो ये वाला करना पड़ता है। जिसके लिए बोलेगा ऑन ऑन, तो ऑन सेल बोला है तो सेल पे निकालो, ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट पे निकालो, कुछ भी बोल सकता है, जैसे बोलेगा आपको वैसे करना है। प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट या प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंस, जिसका निकलवा रहा है उसके डिवाइड में जिससे निकलवा रहा है उसका भाग लगेगा हमेशा, ठीक है। आगे समझ में बात, क्वेश्चन 14 में क्या है, हेडिंग दिया है लागत पत्र से संबंधित क्रियात्मक प्रश्न। कॉस्ट शीट आएगी इस बार, कॉस्ट शीट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज कितना है, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हो ना उसमें एक लाइन और बढ़ जाएगी अब किसकी, अमाउंट पर यूनिट, मतलब पर यूनिट में और अमाउंट आएगी। टोटल आउटपुट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, देखो निम्नलिखित सूचना के आधार पर एक लागत पत्र तैयार कीजिए। उत्पादित इकाइयाँ 3000, जब भी आपको प्रोडक्शन देने लगे समझ लेना कॉस्ट शीट ही बनानी है। उपभोग की गई सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, ऑफिस के ओवरहेड्स हैं, सेलिंग ओवरहेड्स है, बाद में सेल्स है। लो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 14। कॉस्ट शीट शुरू हो जाएगी बेटा, यहाँ से चेंज कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। कॉस्ट शीट एज ऑन, जो भी डेट दी हो वो लिख लेनी है आपको इधर। अब तक अमाउंट का क्या करते थे, एक कॉलम रहता था, अब अमाउंट के कितने रहेंगे, 2 कॉलम रहेंगे। इधर ये पर्टिकुलर, इधर रहेगा टोटल अमाउंट, इधर रहेगा अमाउंट पर यूनिट, और इधर रहेगा बेटा आउटपुट। 3000 यूनिट आपने बनाई है, ठीक है, जैसे एमएचआर के क्वेश्चन होते थे सेम वैसे ही है ये। चलिए इधर क्या रहेगा, अब पहले दे रखा है उसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज, कितना मटेरियल यूज किया उसने देखो जरा,
डेली कंज्यूम हाँ, ये 2,25,000 2,25,000 अमाउंट में लिखेंगे। और इसके बाद दिया उसने डायरेक्ट लेबर कितना, उसके बाद में क्या दिया है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना डायरेक्ट डायरेक्ट कितना, सब चीज़ डायरेक्ट है, डायरेक्ट वाला जोड़ने के बाद क्या बनता है यहाँ पे, पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट कितना, हाँ कितने हो गए, टोटल करो इनका ज़रा, 2,25,000, 37,000, 15,000, इसमें ऐड करना है अब आपको कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है, 30, ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ऐड करना है आपको ऑफिस ओवरहेड, ऐड कर दो। इसके बाद ये बन जाएगा सी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करना है आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना, ऐड कर दो, 3,37 ये बन जाएगा आपका डी पॉइंट, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और सबसे बाद में क्या आता है, सेल्स प्राइस। बताओ कितना है, कितना प्रॉफिट बचा, 38 यहाँ तक का तो क्वेश्चन सेम है पहले जैसा, कोई चेंज नहीं हुआ, किसी हेड में चेंज नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसा चल रहा है। अगर इस लाइन को हम ना देखें तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही है ये, लेकिन जब से ये लाइन बढ़ी इसका मतलब क्या है, कॉस्ट शीट बन गई। अब इस लाइन में क्या आएगा, 3,000 यूनिट आपने बनाई और ये रुपए खर्च किए हैं। करना क्या है, इन सभी रुपयों में इस 3,000 का हर एक बार भाग लगा लो, तुरंत कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो जाएगी। पहले 2,25 में भाग लगाओ 3,000 का, फिर 37 में 3 का, फिर 15 में 3 का, सारी अमाउंट्स में भाग लगा लगा के इधर लिख दो, ठीक है। चलो अब मैं कह रहा हूँ हेडिंग का भाग लगाता हूँ मैं, हेडिंग का, ठीक है। आप बाद में लगा लेना, 3,000 का भाग लगाओ कितना, 277 में 3 लाख, 3,000 का भाग 52.33, ठीक है। 3 का भाग लगाएंगे 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये इसमें भाग लगाओ कितना आएगा, 3 7 में, नहीं 3 का ही लगाना है हमेशा, 3,07,000 हाँ। तो हो जाएगा 102.33, 4 रुपये इधर आएंगे तो इतना हो जाएगा 106.33। आप इनको ऐड करते हुए भी चल सकते हैं, है ना, भाग लगा के ऐड करते हुए चल सकते हैं। 18 में भाग कितना आएगा, 6, कितना हो जाएगा 112.33, भाग लगा के देखो इसमें, 3,37,000 में 3,000 का, 3,37,000 3,37,000 भाग 3,000, ठीक है। अब 3,000 का भाग लगाओ 38,000 में, 67 मान लो। अब इसमें भाग लगाओ 3,000 का, एक आधा अमाउंट छूट गए वो खुद से लगा लेना आप, समझ गए बात। ये है कॉस्ट शीट, बस कॉस्ट शीट काम खत्म। लगानी है मैंने छोड़ दिया, तुम खुद लगा लेना, सब में लगाने हैं वैसे तो, समझ गए बात। यही कॉस्ट शीट है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा, बस भाग लगाने का सिस्टम और बढ़ गया है। क्लियर है तक। देखेंगे इसे बाद में, एक क्वेश्चन और करो अभी। 14वां क्वेश्चन हो गया, 15वां देखो अब जरा, क्या क्वेश्चन दिखाओ 15।
यह निम्नलिखित विवरण रमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की समयावधि 31/3/19 से संबंधित है। कच्ची सामग्री का प्रारंभिक रहतिया दे रखा है, कच्ची सामग्री का क्रय है, कैरेज दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एस्टिब्लाइजमेंट एंड जनरल चार्जेस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। इसके बाद में नंबर ऑफ मशीन मैन्युफैक्चर्ड है 12500। ये जो नंबर ऑफ मशीन मैन्युफैक्चर्ड है ना, यही क्या है, आउटपुट दे रखा है आपको। लो ऑफिस में तो यहाँ लिखेंगे जो आउटपुट है कितना है, 12500 मशीन। एक कॉलम बन जाएगा इधर अमाउंट पर मशीन का, एक कॉलम बन जाएगा इधर टोटल अमाउंट का, इधर रहेगा पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर है ये 15 और इसको बोलेंगे कॉस्ट सीट एज ऑन, जो डेट दे रखी है उस डेट में। अब बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 40। इसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 11,95,000। कैरेज कितना कैरेज है, क्लोजिंग स्टॉक 2 सेम ही है, कैरेज और क्लोजिंग स्टॉक। टोटल हो गया 12 लाख। ये वाला कॉलम फ्री छोड़ा है मैंने, इसको आप अपने आप करेंगे हर एक अमाउंट में 12,500 का भाग लगा के, लास्ट क्वेश्चन के जैसे। ये बन जाएगा पॉइंट ए और इसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, बताओ कितने की है, और भी कोई डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दिया है ना। बी पॉइंट ए बन जाएगा यहाँ से प्राइम कॉस्ट, कितने रुपए, 19,35,000। ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स, दे रखा है किस नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से, 1,96,000। ऐड करो बेटा इनको, कितना हो जाएगा। WIP वगैरह दिया नहीं है, कोई और है एक्सपेंसेस फैक्ट्री का, वो तो वहाँ आएंगे ऑफिस में। और कोई फैक्ट्री का नहीं है, ऐड कर दो 21,31,000। ये बन जाएगा सी पॉइंट, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे बेटा यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स। बताओ ऑफिस ओवरहेड्स कितने, जनरल चार्जेस जो दे रखे हैं, 1,50,000। ऐड कर दो इनको भी, 22,81,000। ये बन जाएगा डी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट। फिनिश गुड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यही फिर टोटल कॉस्ट। और कोई कॉस्ट तो नहीं है, कोई आंसर और, सेलिंग एक्सपेंस वगैरह नहीं है, सेल देखिए, सेल भी नहीं है। अब करना क्या है तुमको कि अमाउंट पर यूनिट तुमको बनाना है, तो लास्ट वाले में भाग लगा दो एक बार, 22,81 में 12,500 का, 22,81,000 डिवाइड बाई 12,500। बाकी सब में भाग आप लगा लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में, इतना आसान है ये।